हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में सेंटर ऑफ मास की मोशन की स्टडी करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे जो जेईई मेंस एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक शायरी आपके लिए कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ, गिरने वाले को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही तो इंसान को संभल कर चलना सिखाती है, पर ठोकर ही तो इंसान को संभल कर चलना सिखाती है। अगर ठोकर खाओगे तो पता चलेगा कि हाँ यार, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि ठोकर लगने पर बहुत दर्द होता है। तो जिंदगी में अगर मुसीबतें आए ना तो उसका सामना करो, क्योंकि वही आपको जिंदगी जीना सिखाएगी। जितनी ज्यादा मुसीबतें आएगी, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा ना, समझो, उतनी आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो बकवास होगी मेरी और आपने इग्नोर भी कर दी होगी, स्किप कर दी होगी, मुझे पता है, तुम पे पूरा भरोसा है। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, समझते हो, डिस्क प्लेट होती है ना, प्लेट, हाँ, ऐसे सर्कुलर प्लेट एंड एक स्क्वायर प्लेट। कैसी प्लेट? स्क्वायर प्लेट। इस स्क्वायर प्लेट की साइड ए है तो ये सब ए होगी। और इस डिस्क का डायामीटर ए है। इस डिस्क का पूरा डायामीटर कितना गिवन है? ए गिवन है, मतलब रेडियस a/2। ओके, पूछा है और बोला है कि डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ प्लेट्स आर सेम एवरीवेयर। इन दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है। दोनों की थिकनेस क्या है? सेम है। कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इस सिस्टम का, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। पहला बोला कि इनसाइड द डिस्क, दूसरा बोला कि इनसाइड द स्क्वायर प्लेट, तीसरा बोला कि एट द कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट कहां पे होगा? ये वाला पॉइंट, यहां पे टच कर रही होगी ना, एक दूसरे को पास में लाया होगा, यहां पे कांटेक्ट पॉइंट होगा, यहां पे। या फिर बोला कि आउटसाइड ऑफ बॉल, यानी कि दोनों से बाहर होगा। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? अपन फटाक से ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि इसका मास m1 है और मान लो इसका मास m2 है। कॉमन सेंस है, इस डिस्क की डेंसिटी सेम है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। बोला यस। और इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। अरे यार, बोला यस। तो कहने का मतलब इन दोनों मास, अगर दो मास हो और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? दिस इज a/2 एंड दिस इज आल्सो a/2, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस a है। अगर दो बॉडी दे रखी हो, दोनों का मास m1 m2 पता हो और दोनों के बीच की डिस्टेंस पता हो, तो क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हो? बोला यस। मान लो m1 से सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, r1 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? r1 डिस्टेंस पे। तो r1 कैसे निकालोगे? r1 सिंपली निकालोगे कि सामने वाला मास, ये कहां से आ गई भाई, ये क्या हो रहा है? कार्ड डाल दिया अभी। हाँ, तो r1 इक्वल टू m2 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस a डिवाइड बाय, ये क्या हो रहा है सर, अपॉन m1 प्लस m2, अपॉन m1 प्लस m2। बच्चे ने बोला सर मास कैसे निकालो? लेट से दोनों की डेंसिटी सेम है तो इसकी डेंसिटी d मान लो और इसकी भी डेंसिटी कितनी मान लो? d मान लो। बोला ठीक है। और दोनों की थिकनेस सेम है, दोनों की थिकनेस क्या है? सेम है। तो इसका मास क्या होगा? इसका मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास होता क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका एरिया इंटू इसकी थिकनेस, इसका एरिया इंटू इसकी थिकनेस कितनी मोटी है। अच्छा, तो इसका m1 लिखने जा रहा हूं फटाक से सारे बच्चे। m1 इक्वल टू डेंसिटी लेट से d और इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू r1 स्क्वायर, मतलब रेडियस a/2 है। तो सॉरी r1 पोजीशन है, इसकी रेडियस a/2 हो जाएगी। तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि a/2 का स्क्वायर, मतलब a²/4 इंटू थिकनेस मान लो t है। थिकनेस कितनी? t है। ओके, m2 कैसे निकालोगे? m2 इसकी डेंसिटी और इसका एरिया, इसकी डेंसिटी d, इसका एरिया कितना हो जाएगा? a², साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया याद है ना, साइड का स्क्वायर, इनटू थिकनेस t। क्या दोनों का मास m1 m2 मिल गया?
कहने का मतलब मास किसके प्रोपोर्शनल आएगा, एरिया के। इसमें भी मास किसके प्रोपोर्शनल आया, एरिया के, क्योंकि डेंसिटी और थिकनेस सेम है तो उतना रोल प्ले नहीं करेगा। ओके ओके ओके, तो फटाक से अपन R1 कैलकुलेट करते हैं। R1 इज बेसिकली M2, M2 कितना है, डी ए स्क्वायर टी, डी ए स्क्वायर इंटू टी, ये आ गया M2 N2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, A अपॉन M1 प्लस M2, डी टी कॉमन आ जाएगा, दोनों में से डी और टी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। M1 प्लस M2 कर दो, इन दोनों का ऐड कर दो, तो यहां आ जाएगा पाई बाय 4, ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, दोनों में से ए स्क्वायर भी क्या आ गया, कॉमन आ गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस 1, पाई बाय 4 प्लस 1। अब देखो, अब मेरे को बताओ कि डी ए स्क्वायर और टी गया, डी ए स्क्वायर टी गया, ऊपर क्या बचा ए और नीचे क्या बचा, पाई बाय 4 प्लस 1, 4 इस साइड ले जाओ तो पाई प्लस 4 और 4 ऊपर चला गया, तो फाइनल आंसर क्या आया, 4a अपॉन पाई प्लस 4। अच्छा, पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14, पाई कितना होता है 3.14। सर इससे कैसे पता चलेगा इनसाइड डिस्क इनसाइड स्क्वायर, कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। अगर ये वाला आंसर a/2 आता, समझो ये आंसर कितना आता, a/2, a/2 आता तो बिल्कुल कांटेक्ट पॉइंट पे होता। अरे इससे R1 डिस्टेंस a/2 बिल्कुल कांटेक्ट पॉइंट पे होता। अगर a/2 से कम होगा तो डिस्क के अंदर होगा, और a/2 से ज्यादा आएगा तो स्क्वायर के अंदर होगा। बच्चे ने बोला बात तो बिल्कुल सही है सर, तो मैंने बोला देखो ये a/2 से कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है सर, कैसे पता चला। मैं बोलता हूं अगर ये 4 है और नीचे 4 प्लस 4 8 होता तो 4/8 a/2 आता, लेकिन ये 8 से कम है नीचे वाली चीज। अरे समझो यार, 4 और पाई, 4 में 3.14 जोड़ूंगा 7.14 कुछ आएगा, और 4/7, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, यहां पे खोपड़ा चलाना है। अरे समझो 4/8 इंटू ए होता तो ये 1/2 यानी कि a/2 आता, a/2 आता, a/2 मतलब कांटेक्ट पॉइंट। सोचो ये नीचे वाली चीज 8 से कम है, नीचे वाली चीज 8 से कम है, सोचो 8 से कम है तो ये a/2 से ज्यादा आएगा, और नीचे वाली चीज जितना भाग कम जाएगा उतनी वैल्यू ज्यादा आएगी ना, तो ये वाली चीज 8 से कम है, इसलिए इसकी R1 यहां कहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई, तो आंसर क्या टिक करोगे, इनसाइड स्क्वायर। ये था प्रॉपर मेथड, ये क्या था, प्रॉपर मेथड। मैं इसकी एक लाइन में आंसर दिखाता हूं, एक लाइन में आंसर दिखाता हूं, आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली। मैं ब्रेन यूज करता हूं, तुम भी करते हो और करना भी चाहिए। मैं पहले बोलूं कि अपना दिमाग यूज करो, बोला सर वो करके दिखाओ, मैंने बोला देखो वो मैं तुम्हें मेथड सेकंड देता हूं। मेथड सेकंड किताब में नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूं। मेथड सेकंड एक, मेरा नहीं बोल रहा हूं, जो अच्छा टीचर है ना, मेरा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी प्रशंसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। एक अच्छा टीचर होगा ना, वो मेथड सेकंड बताएगा, अगर पॉसिबल होगा तो, अगर वो सोच पाएगा। तो मैंने मेथड ऐसे सेकंड सोचा कि अगर समझो कि अगर ये पूरी डिस्क अगर दोनों स्क्वायर प्लेट होती, मेथड सेकंड, और जिसको मैं बोलता हूं स्मार्ट मेथड। कौन सा मेथड, स्मार्ट मेथड। अच्छा, अब समझो कि अगर ये पूरी ऐसे ऐसे मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता और इस लाइन को मैं ऐसे कर देता, तो क्या दो स्क्वायर प्लेट बन जाती। अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर देता और यहां पे भी मास होता, तो क्या है, दोनों स्क्वायर प्लेट बनती, ये भी पूरा स्क्वायर, ये भी पूरा स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां पे होता, कांटेक्ट पॉइंट पे। अरे तुम ऐसे क्या देख रहे हो यार, अगर यहां मास 2 किलो है और इधर भी मास 2 किलो है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडल में होगा। यस, तो समझो अगर ये पूरी स्क्वायर प्लेट, ये भी पूरी स्क्वायर प्लेट, इसकी साइड है, इसकी साइड है, तो बिल्कुल कांटेक्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होता, सेंटर पे। अरे समझो ना, ये स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट, तो इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहां, इसका यहां, तो दोनों का कहां आएगा, मिडल में आएगा। लेकिन ये तो स्क्वायर प्लेट है नहीं, मैंने तो एज्यूम की। तो मास कहां से रिमूव किया, ये वाला मास आपने रिमूव किया, जो ये है ना, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन इतना मास रिमूव किया। मान लो मास इस साइड से रिमूव करोगे तो ये वाला मास हैवी हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो जाएगा ना, तो कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट होगा, कुछ न कुछ शिफ्ट होगा, तो स्क्वायर प्लेट के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, स्क्वायर प्लेट के। तो आंसर आ जाएगा इनसाइड स्क्वायर, इनसाइड स्क्वायर प्लेट। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यार, तुम लोगों के पास क्या होना चाहिए, दिमाग। चलिए
क्वेश्चन सेकंड, तुम लोग यार इंजीनियर डॉक्टर हो, जब तक अपना ब्रेन नहीं चलाओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पहले बोल रहा हूं, इसलिए ब्रेन चलाओ, इस दिमाग को है ना यूज करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास एक, क्वेश्चन सेकंड कराने से पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं, इसको क्वेश्चन सेकंड देता हूं, इसको क्वेश्चन थर्ड देता हूं। आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है ऐसा, और इसकी साइड कितनी है 2 है, साइड कितनी 2 है। अब इस स्क्वायर प्लेट में से भी मैंने ए साइड का एक स्क्वायर रिमूव कर दिया, समझो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बिल्कुल यहां पे। लेकिन मैंने क्या कर दिया, समझने की कोशिश करना, मैंने ये वाला स्क्वायर रिमूव कर दिया, ये वाला स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इतना स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ये स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ए बाई ए साइड का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इससे क्या हुआ सर, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है आपको। अब सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। तो आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि एक्स सी एम क्या होगा और वाई सी एम क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ स्क्वायर प्लेट। ये वाली स्क्वायर प्लेट रिमूव करने के बाद एक्स सी एम एंड वाई सी एम कहां आएगा। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या बात बोल रहे हो सर, हाँ समझने की कोशिश करना कि अगर ये दो मास है, समझना ये मास है 2 किलो और ये मास है भी 2 किलो, ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा, यहां पे। यस, मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर थी, मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना मीटर थी, 2 मीटर, तो एकदम सेंटर पे होगा, यानी कि 1 मीटर यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास, इस पोजीशन पे होगा सेंटर ऑफ मास, बोले यस। अगर मैं ओरिजिन यहां लूं, इस पॉइंट पे ले लूं 0,0, तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अगर मैं ओरिजिन यहां पे ले लूं तो भी सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस पे होगा। अरे यार, अगर मैं ओरिजिन यहां ले लूं, ओरिजिन यहां ले लूं, 0,0 यहां ले लूं, तो भी सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा ना। सेंटर ऑफ मास ओरिजिन बदलने पर सेंटर ऑफ मास थोड़ा ही बदल रहा है। अरे ओरिजिन बदलने पर ये सेंटर ऑफ मास तो इसी पॉइंट पे आएगा, हो सकता है कोऑर्डिनेट अरे सेंटर ऑफ मास यही आएगा। समझो कि 0,0 कहीं पे भी लो आपकी मर्जी, 0,0 कहीं पे भी लो आपकी मर्जी। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। लिख लो लाइन, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, सेंटर ऑफ मास जहां आना चाहिए वहीं आएगा। ओके ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं दिमाग यूज करता हूं, मैं बोलता हूं इसको मैं एक्स एक्सिस ले लूं, इसको एक्स एक्सिस ले लूं और इसको मैं वाई एक्सिस ले लूं, और इस पुराने वाले सेंटर को ओरिजिन मान लो 0,0, क्या मान लो 0,0, और यूनिफॉर्म डेंसिटी है। डेंसिटी क्या दे रखी, यूनिफॉर्म। तो देखो कि ये स्क्वायर नहीं है, तो पहली बात सेंटर ऑफ मास किस साइड आएगा। सोचो ये वाला एक स्क्वायर था, ऐसे मैं 4 स्क्वायर बना दूं, आप समझने की कोशिश करना, ये स्क्वायर है तो इसका मास कुछ m होगा, इसका भी मास कुछ m होगा, इसका भी मास कुछ m होगा, इसका भी मास कुछ m होगा। m और m का कहीं ना कहीं मिडल में आएगा, इस m और इस m का कहीं मिडल में आएगा, इन दोनों का मिडल में आके मतलब कहीं ना कहीं 0 पे 0 0 पे होता अगर ये मास होता तो। लेकिन ये मास तो हटा दिया। अगर ये मास हटाओगे तो सेंटर ऑफ मास किस साइड में खिसकेगा। देखो ये वाला मास और ये वाला मास 2 है, तो यहां साइड मास भारी है और यहां साइड कम है, मतलब मास कहीं ना कहीं इस लाइन पे शिफ्ट होगा, ये मास यहां कहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास। अरे ये साइड रिमूव करते तो सेंटर ऑफ मास इस साइड खिसकेगा ना, क्योंकि सामने वाला हट गया। यूं भी समझ सकते ये दोनों मिला के यहां पे आ रहे हैं, ये दोनों मिला के ये है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस लाइन पे शिफ्ट होगा। अरे सेंटर ऑफ मास अंदर आ जाएगा, इस साइड आएगा। बोलते कितने आते हैं वो चेक करते हैं, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा पर कितने कोऑर्डिनेट आते हैं वो चेक करते हैं। मान लो इसका मास m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तो इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो। अगर ये पूरी a है, यहां से यहां तक a है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट a/2 माइनस a/2 होगा, बोले यस। x होगा a/2, y होगा माइनस a/2,
ये चीज समझ में आ रही है? x होगा a/2 एंड y होगा a/2। बोला ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x होगा -a/2 और y भी होगा -a/2। अरे थर्ड कोऑर्डिनेट में तो दोनों माइनस होंगे, a/2 -a/2। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकालोगे। इसके कोऑर्डिनेट देखो, x में -a/2 और y में +a/2। तो इसके कोऑर्डिनेट देख लो, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a/2 प्लस का a/2। ठीक है, बोला यस। अब क्या कर देना है, अब सब इसका मास m मान लो, इसका भी m मान लो, इसका भी m मान लो, क्योंकि ये भी छोटे छोटे स्क्वायर है ना। बोला यस। तो x सेंटर ऑफ मास मैं निकाल लेता हूं, y खुद निकाल लेना। x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, x सेंटर ऑफ मास आएगा बेसिकली m इंटू, x सेंटर ऑफ मास आएगा m इंटू इसके कोऑर्डिनेट बताओ a/2, सिर्फ x वाला कोऑर्डिनेट लेना है, प्लस m इंटू इसके कोऑर्डिनेट लो, इसके कोऑर्डिनेट -a/2 प्लस m इंटू -a/2, m इंटू -a/2 डिवाइड बाय m, इसका मास तीनों का मास जुड़ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 3m, m कॉमन आके सब में से कट गया। देखो ये माइनस का a/2, ये प्लस का a/2, लेकिन माइनस का a/2 बच गया तो आंसर आ गया माइनस का a/2 और नीचे 3 है तो मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। तो x सेंटर ऑफ मास आ गया -a/6। कितना आ गया? -a/6। y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? y सेंटर ऑफ मास भी सिमेट्री की वजह से -a/6 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें a/2 था, -a/2 दो बार था, तो y में भी देखो -a/2 दो बार है और प्लस का a/2 एक बार है। तो x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास -a/6 आएगा। दोनों -a/6, इसका क्या मतलब? इसका मतलब इस थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। इससे जितना x नीचे जाओ उतना, जितना y नीचे जाओ उतना x इसे पीछे जाना पड़ेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा और इसी लाइन पे होगा। क्या मेरी बात है समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके से अगर कहीं मास रिमूव कर दिया जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड खुद से करना ट्राई करो कि मान लो आपके पास ये डिस्क थी, दिस इज द डिस्क मतलब सर्कुलर प्लेट, दिस इज द डिस्क का मतलब होता है सर्कुलर प्लेट, हर जगह मास होता है। ओके, अब इसमें से आपने क्या कर दिया, एक छोटी सी डिस्क काट ली, यहां से ये डिस्क ठीक है। मान लो इस डिस्क की पहले रेडियस थी r, कितनी थी r, और जो ये डिस्क रिमूव की है ये r/2 रेडियस की है। कितनी रेडियस की है? r/2 रेडियस की। r/2 रेडियस की डिस्क रिमूव कर दी, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? आपको बताना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब x सेंटर ऑफ मास कहां होगा एंड y सेंटर ऑफ मास कहां होगा। क्वेश्चन लिख लेना, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्मॉलर डिस्क, आफ्टर रिमूवल ऑफ r/2 रेडियस वाले डिस्क फ्रॉम बिगर डिस्क, ये वाली डिस्क बड़ी डिस्क में से रिमूव कर देते हो तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अगर ये डिस्क होती तो सोचो, अगर ये डिस्क अंदर ही होती तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां होता, लेकिन ये डिस्क रिमूव की है तो समझो सेंटर ऑफ मास इसे पीछे की तरफ, अरे यार इस साइड से रिमूव करोगे तो सेंटर ऑफ मास इस साइड खिसक जाएगा। बोला यस। मैं बोलता हूं कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, इसको मैं ओरिजिन मान लूं और इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं और इसको मैं वाई एक्सिस कंसीडर कर लूं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन 0,0। यस, बोला यस। अब समझना मेरी बात, ये वाला पूरा मास है, ये वाला पूरा क्या है? मास। अगर ये मास पूरा पूरा है और ये वाला मास आपने हटा दिया, एक काम करते हैं, ये मास आपने हटा दिया है, मतलब यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है, एक काम करते आप सेम मास यहां पे लाके रख देते तो क्या पूरी डिस्क बन जाती? इसको बोलते हैं कैविटी प्रॉब्लम। इस पे हेडिंग डाल देना, इस कॉन्सेप्ट पे हेडिंग डाल देना कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी करने की, पहले कैविटी करना, उस कैविटी को फिलअप करना वापस, तो कैविटी प्रॉब्लम। आपने क्या किया, आपके पास एक बड़ी डिस्क थी, उसमें से छोटी डिस्क काट के फेंक दी, तो बोला कि अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो आप इसमें उल्टा प्रोसेस करना। कैसे उल्टा प्रोसेस? मेरी बात सुनना कि ये बड़ी डिस्क है, इस डिस्क में अपने मन से छोटी डिस्क वापस वैसे की वैसे रख दो तो क्या पूरी बड़ी डिस्क बन जाएगी? तो बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ जाएगा वापस ओरिजिन पे,
और छोटी वाले डिस्क का मास नेगेटिव मान लो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम रख दूं तो जीरो मास होगा। अगर मैं प्लस वाला एम कंसीडर करूं तो पूरा डिस्क बन जाएगा। बोला यस। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? एक्स सेंटर ऑफ मास बड़े वाला डिस्क का मास कैपिटल एम इंटू इसका कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो। माइनस, माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मास नेगेटिव है। माइनस स्मॉल मास इंटू इसकी पोजीशन कितने डिस्टेंस पे होगी? r बाई टू पे, r बाई टू पे अपॉन टोटल मास क्या होगा? कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या? पूरी डिस्क का मास, माइनस कितना मास रिमूव किया? स्मॉल एम। ये कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा? m इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस स्मॉल एम कैसे निकालोगे? स्मॉल एम, स्मॉल एम बेसिकली डेंसिटी इंटू इसकी रेडियस, डेंसिटी इंटू इसका एरिया, सॉरी डेंसिटी मान लो d, और इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस है r बाई टू, तो आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। अब इंटू r बाई टू, ये वाला r बाई टू अलग है, इंटू r बाई टू अपॉन टोटल मास। अगर पूरी डिस्क होती तो उसका डेंसिटी d होता और एरिया पाई आर स्क्वायर होता। अरे एरिया कितना होता? रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर, माइनस डेंसिटी d इंटू स्मॉल m, ये पड़ा पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, d पाई आर स्क्वायर, d पाई आर स्क्वायर, d पाई आर स्क्वायर कॉमन आके उड़ गया। यहां बचा 1 माइनस 1 बाय 4, नीचे बचेगा 3 बाय 4। अरे कुछ समझते हो नहीं समझते? कैलकुलेशन वैल्कुलेशन मैथ्स समझना पड़ेगा भाई, मैथ्स थोड़ी थोड़ी आनी पड़ेगी। ऊपर बचा माइनस r बाय 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ऊपर बचा माइनस r बाय 8 और नीचे क्या बचा? 1 माइनस 1 बाय 4। अरे ये वाला 4 बच गया ना, 1 बाय 4, तो 1 माइनस 1 बाय 4 होता है 3 बाय 4। ठीक है, ये वाला कैंसिल कर दो, 4 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस r बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया 6। क्या x COM आ गया? यस और नो? क्या y COM में कोई चेंज आएगा? नो, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इस साइड से डिस्क हटाई तो सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो गया, और कितने डिस्टेंस पे हो गया? r बाय 6 पे। नेगेटिव एक्सिस है इसलिए माइनस r बाय 6 लिखा। तो x कोऑर्डिनेट आएगा माइनस r बाय 6, और y में कोई चेंज ही नहीं हुआ। y तो पहले भी जीरो था, अभी भी यहीं पे x एक्सिस पे ही है, तो y सेंटर ऑफ मास जीरो आएगा। y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। कभी भी इस तरीके के सवाल आए तो ऐसे करना, x सेंटर ऑफ मास, एक काम करो पूरी डिस्क समझ लो, पूरी डिस्क में प्लस m और माइनस m रख दो। प्लस m माइनस m जीरो ही बन रहा है ना, कुछ भी नहीं है। पर अपन अगर माइनस m वाले को ना देखे, प्लस m देखे, तो पूरी डिस्क बन जाएगी। पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और माइनस m वाली का यहाँ होगा, तो माइनस m वाली की वजह से ऐसा लिखा है। क्या समझ में आया? नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो एक और सवाल करते, एक और सवाल करते। आपके पास ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कैसा है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कैविटी प्रॉब्लम है। अगेन कैविटी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आपके पास ये 4a साइड का एक स्क्वायर है। दिस इज व्हाट? स्क्वायर, स्क्वायर प्लेट। कैसी प्लेट? स्क्वायर प्लेट। डेंसिटी एवरीवेयर सेम है, डेंसिटी का लफड़ा नहीं। बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल सेंटर पे। बोला यस, बिल्कुल कहां होगा? सेंटर पे। आपने क्या किया मैं बताता हूं। आपने किया ना, मैं बताता हूं। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने यहां से एक डिस्क काट दी। आपने यहां से एक डिस्क क्या कर दी? काट दी। सर्कुलर डिस्क कट आउट कर दी। ओके 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 ओके, काट के फेंक दिया। ये वाली डिस्क आपने काट के फेंक दी। सिर्फ डिस्क काटी है, समझने की कोशिश करना। सिर्फ आपने डिस्क काटी है। बताओ ये टोटल 4 है तो आधा कितना होगा? 2 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? ई। इसकी रेडियस कितनी होगी? ई होगी। अगर ये डिस्क काट के फेंक देते हो तो सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बोला कि एक्स COM एंड वाई COM बताओ।
एक्स COM क्या होगा एंड वाई COM क्या होगा। अब मैं बताता हूं कैसे करना है। आपने डिस्क हटा दी है, एक काम करो वापस डिस्क वहीं पे रख दो, तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, कैपिटल मास का, बड़े वाले मास का, बोलाइए। और यहां पे एक नेगेटिव मास रख दो। ऐसा समझो कि यहां एक प्लस एम है और एक माइनस एम है। माइनस वाले का मतलब हटाया हुआ और प्लस वाला पूरा बना देगा। कहीं ना कहीं यार ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, देखो देखो मैं इस चीज को बनाता हूं, अच्छे से नहीं बन रही है, रुको मैं तुम्हें फील दिलाता हूं। कहीं ना कहीं ये ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि एक तो आपके पास पूरा 4A वाला पूरा पूरा ये दिस इज पूरा पॉजिटिव मास, और प्लस में आपके पास यहाँ कॉर्नर में यहाँ पे माइनस एम होगा। नेगेटिव मास कभी होता नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है सवालों को इजी सॉल्व करने का तरीका। कहने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव मास, अरे यार यानी कि ये वाला नेगेटिव एम हो जाएगा, और मान लो ये वाला कुछ इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास क्या कैपिटल एम है। और मास कहां से निकाल दोगे, एरिया से। मास कहां से निकाल दोगे, एरिया से। कोई काटना मत है ना, फिजिक्स पढ़ाने में बच्चों को, बच्चे भी है ना बदुआ दे रहे कि इसको काट डालो मास्टर, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो आ जा इस बड़ी वाली डिस्क, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको मैं वाई एक्सिस कंसीडर कर लूं, समझने की कोशिश करना, मजा आए तो ही बोलना। ये है 0,0, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इस डिस्क के लिए, ये वाला हो गया a/2, नहीं a होगा, सॉरी कितना हो जाएगा a, क्योंकि टोटल 2 है ना, तो ये वाला हो जाएगा a, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा a, और ऊपर भी हो जाएगा a, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए a, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए a, और बड़े वाले मास का यही आ जाएगा 0 0। अब मैं बोलता हूं कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक्स COM इक्वल टू कैपिटल M मास का सेंटर ऑफ मास x1 प्लस स्मॉल मास का x2 डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यस और नो, पर स्मॉल m तो नेगेटिव है, यहां पे मास आपने नेगेटिव रखा है। जब भी कैविटी प्रॉब्लम हो ये मास नेगेटिव कर देगा, दिस मास क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। बस ये तो आपको आता है। तो कैपिटल मास पूरा स्क्वायर लो तो सेंटर ऑफ मास 0 0 पे, तो m इंटू 0 माइनस स्मॉल m की वैल्यू कैसे निकालोगे, स्मॉल m की डेंसिटी इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई a स्क्वायर, डेंसिटी इंटू पाई a स्क्वायर इंटू थिकनेस t, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाने का, डेंसिटी लेने की कोई प्रॉब्लम है नहीं फिर भी, और इसके x कोऑर्डिनेट कितना है a अपॉन टोटल कैपिटल M मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू इसका स्क्वायर कितना हो गया 4a का स्क्वायर, तो डेंसिटी इंटू 4a का स्क्वायर माइनस डेंसिटी इंटू पाई a का स्क्वायर, बोला यस। देखो d कैंसल आउट हो गया, a स्क्वायर यहां से बनेगा, ऊपर भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर गया और यहां से a स्क्वायर बन के गया, तो नीचे 16 बन जाएगा, तो नीचे बन गया 16, और यहां क्या बचा पाई, तो 16 माइनस पाई, ऊपर क्या बचा, ये तो 0 हो गया, माइनस सिर्फ पाई इंटू ए बचा, सिर्फ क्या बचा माइनस का पाई इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एक्स सेंटर ऑफ मास। तो इतना का इतना वाई आ जाएगा आपका, एक्स सेंटर ऑफ मास जितना आया ना उतना का उतना वाई आ जाएगा। आंसर आ गया माइनस पाई इंटू ए अपॉन 16 माइनस पाई अपॉन 16 माइनस पाई। तो बढ़िया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जेईई मेंस और नीट में, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस मैक्सिमम ये लेवल का।